हाँ प्यारे मित्रों, संत कबीर साहब के दोहे लेंगे अपन, उस पर प्रकाश डालेंगे कि कबीर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं और अपन सब समझने का प्रयास करेंगे। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी ईवे पड़ंत, कई कबीर गुरु ज्ञान एक आद उब्रंत। पहला शब्द है माया। माया शब्द को हम समझे, जैसे सभी शास्त्रों में महापुरुष संत महात्मा साधारण लोग दुनिया भी माया के बारे में बोलते रहते हैं। ये सब माया का चक्कर है। माया के चक्कर में जो पड़ा हो गया, माया के चक्कर में जो गिरा हो गया, माया माया ऐसा शब्द चलते रहता है। पर एक शब्द आप भी सुने होंगे, माया छाया रूप है। कभी कभी उसका परिचय कहीं कहीं मिल जाता है, माया छाया है, ऐसे साधारण लोग भी प्रयोग करते हैं। अरे माया का क्या खरा है, माया छाया जैसी है। वैसे ही जैसे छाया सुबह दिन पूर्व तरफ से निकला तो पश्चिम तरफ छाव दिखती है, फिर सर पर आ गया दिन तो पैर में दिखती है, फिर वो सूर्य पश्चिम तरफ चला गया तो पूर्व तरफ छाव दिखती है। अरे भाई माया का खेल ऐसी छाया जैसा। अभी ये जो बोल रहे हैं, बोलने वाले को भी सीधा नहीं मालूम, पर वो एक अंदाज लगा कर बाकी सही बोल रहे हैं। माया और कुछ नहीं प्यारे मित्रों, छाया जैसा ही है। छाया यानी छाव। छाव का अस्तित्व कहीं और से, किसी और से है। छाया अकेली है क्या? एक अभंग में तुकाराम बाबा बोले ना, माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया, अंग आणि छाया। छाया शब्द वहाँ भी वापरते तुकाराम बाबा। माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया, अंग आणि छाया तया परी। माया बोले और कुछ नहीं, माया ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया है, अंग आणि छाया तया परी। तुकाराम बाबा परिचय दे देते हैं कि तुम्हारा शरीर, अंग यानी शरीर, बॉडी, जैसे सामने से सूर्य है तो पीठ तरफ छाव चली जाएंगी। वो अपनी आंग की, शरीर की है, और कहीं से आई क्या छाव? किससे है वो? अपने से। अभी अपन छाव को, जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी घटना घटती, छोटे बच्चे छाव देख लेते, उसको पकड़ने को दौड़ते हैं, दौड़ते रहते उसको पकड़ू में ये है कौन। जितना बच्चा दौड़ता है उतनी छाव आगे आगे दौड़ती है और वो पकड़ना चाहता है, फिर रोता भी, चिखता भी, चिल्लाता भी है कि ये पकड़ा क्यों नहीं रहा। वो अबोध है, वो अज्ञान से भरा हुआ है, उसको वो बोध नहीं है, इसलिए वो भागता है। पर जो समझ रहा होता है कि वो जो पकड़ना चाह रहा है वो छाव है, उसी की है, यदि उसको पकड़ना चाहता है वो, तो खुद को पकड़ ले, पकड़ा जाएंगे। वो वही करना चाह रहा है ना, उसके सर पर हाथ रख देना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है, जैसे बाल पकड़ते वैसे, पर पकड़ा नहीं रही। पर जो वो कोई बोल रहा है कि वो देख रहा है, वो बोलता भी है बच्चे से कि भाई ये छाव तेरी है, तू खुद को पकड़ ले, वो पकड़ा जाएंगी। पर वो बच्चा मानेगा क्या? ऐसा ही ज्ञानी कोई बोलता है ना, तो उसकी भाषा हमें समझ नहीं आती, इशारा समझ में नहीं आती। अपन वैसे ही बच्चे जैसा छाव को पकड़ने को दौड़ता है, वैसे ही अपन ये माया जो दृश्य वर्ग है पूरा दिख रहा है, वो
ये परमात्मा से ही अभिभूत है, उसी से ही इनका जीवन है, उनकी ही वो छाव जैसे तुकाराम बाबा जैसे बोल रहे, माया हिच ब्रह्म ब्रह्म हिच माया अंगाणी छाया तया परी। बोले और कुछ नहीं, ब्रह्म ही माया है, माया ही ब्रह्म है, उसकी छाव जैसे अपनी छाव होती है। तो कबीर साहब जो बोल रहे इस बात को, माया दीपक नर पतंग बरमी बरमी युवे पड़ंत। जैसे दीपक होता है, वहाँ पर पतंग जो होते हैं ना, उस दीपक का प्रकाश देखकर उधर भागते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, कि वहाँ पर अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। वो फिक्र नहीं करते कि इसमें हम जल जाएंगे, मर मिटेंगे, उसकी परवाह फिक्र करते नहीं। पतंग भी प्रकाश के पास आकर जल जाते, मर जाते हैं, पर समझ में नहीं आया, समझ में आता नहीं, जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। वैसे ही कबीर साहब बोल रहे, माया दीपक, बोले माया वैसी है दीपक जैसे, नर पतंग और मनुष्य पतंग जैसा है। जैसा पतंग फिक्र नहीं करती, वैसे मनुष्य भी फिक्र नहीं करता। ये जो दृश्य वर्ग है, चीज वस्तु व्यक्ति जो भी कुछ दिख रहे हैं, ये तो परमात्मा से अभिभूत है ही, पर नर पतंग की तरह कैसा एक्शन करता है, उसको सही शाश्वत मान लेता है कि इसको जीना है, इसको करना है, इसको पाना है, इसमें ही रहना है, यही सही और सत्य है। जैसे पतंग के लिए वो प्रकाश दीपक सब कुछ हो गया, जिंदगी से हाथ धो बैठा, वैसा ही मनुष्य, ये सब माया वर्ग है, दृश्य वर्ग जो दिख रहा है ना, सब ये माया का स्वरूप है। पर ये सब अस्तित्व परमात्मा से है, उसको भूल जाता है। इसलिए क्या होता है, भरमी भरमी पड़े युवंत जैसे पतंग आकर उस प्रकाश के पास जल जाते, मिट जाते, वैसे ही ये सभी कुछ जिंदगी भर मनुष्य करता है। ये कर लो तो पूरा हो जाएगा, वो कर लो तो पूरा हो गया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा तैसा, बस ये पतंग की तरह ही गिरना है और जिंदगी से हाथ धो बैठना है। दूसरी पंक्ति में कबीर साहब बोल रहे हैं, कै कबीर गुरु ज्ञान एक आध उभरंत। देखो प्यारे मित्रों, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष वो पते की बात करते, हम साधारण लोगों को जल्दी पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती। अब कबीर साहब भी सीधी साहब बात बोल रहे, कहे कबीर गुरु ज्ञान एक आध उभरंत। बोले कोई सदगुरु का ज्ञान सैकड़ों हो, हजारों हो, उनमें से कहीं एक के दिल को छूता है और एक का जीवन परिवर्तन होता है और एक वो सत्य का अनुभव कर पाता है, या सत्य की तरफ चल पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान एक आध उभरंत। जैसे कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी इंटरव्यू होती है, कोई भी खाते में, और उधर इंटरव्यू देने जाते हैं सब, इंटरव्यू और सब कुछ, उसमें सभी पास होते हैं क्या? चंद कोई होते हैं, बाकी कम गिर गए कहीं और वो रिजल्ट से चूक गए, है ना। चले तो सब। प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बोले, मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित येतति सिद्धये एततामपि सिद्धानाम कच्चिन माम वेति तत्वतः। अर्जुन, उस परब्रह्म परमात्मा की ओर कोई हजारों व्यक्ति चलते हैं, उस हजार में से कोई एक ही टिका रहता है, या तो एक ही पहुँचता है, बाकी 999 जो है वहाँ तक पहुँचते नहीं। चल पड़े तो वो भी थे। मनुष्यानाम सहस्रेषु, अर्जुन हजार चलते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित यतति सिद्धये एततामपि सिद्धानाम कच्चिन माम वेति तत्वतः। तो प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण बोले कि कबीर साहब बोले, सभी सयाने एक मत, ये पते की बात है।
जो कबीर साहब भी बोले ना, कई कबीर गुरु ज्ञान एक आद उब्रंत। शिष्य ले लो, भक्त ले लो, कितने संतों के भी भक्त होते हैं, प्रभु के भी भक्त होते हैं, चलते बहुत हैं सभी, पर सभी उस मंजिल तक पहुंच गए ऐसा आपने देखा सुना? तो प्यारे मित्रों, माया और कुछ नहीं है, परमात्मा से ही उसका अस्तित्व है। इस पंक्ति में तुकाराम बाबा आगे और बोले थे ना कि माया हिच ब्रह्म, ब्रह्म हिच माया, अंगाणी छाया तया परी, तोड़ीता न टूटे सारिता निराली। बोले तुम बोलो कि माया को हम पार कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, पर प्रभु श्री कृष्ण गीता में एक जगह बोले मम माया दुरत्तया त्रंतिते, ऐसा आता है अर्जुन, मेरी माया को पार करना बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है। मम माया, मेरी माया बोले बहुत उसको पार करना कठिन बात है। पर तुकाराम बाबा की हम सुने तो तोड़ीता न टूटे सारिता निराली, उसको तलवार चला दो, रिवॉल्वर चला दो, कोई अणुबम छोड़ दो तो वो मिटने वाली नहीं। पर ये एक युक्ति ज़रूर है, लोटांगना तली हार पते। तुम्हारी छाव जो होती ना, तुम नीचे लेट जाओ तो वो छाव तुम्हारे नीचे दब जाएंगी, वो दिखेंगी नहीं। ऐसा ही अपन सब परमात्मा की भक्ति, बंदगी, आत्मचिंतन कंटिन्यू अयरनेस, फिर वो माया आपके मुँह से निकलेंगी नहीं। क्यों? आपको माया भी ब्रह्म से ही उसका आविर्भूत दिखेगा और ब्रह्म भी, फिर वो माया शब्द आपके जीवन से चला जाएगा। एक दो और लें अपन। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा येहू आकार, आपा मेटत जीव मरे, तो पावे करतार। पहली बात तो ये कबीर साहब बोल रहे, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा येहू आकार। गुरु और गोविंद यानी परमात्मा अलग अलग नहीं है, बोले दोनों एक ही है। आप वो दोनों एक कैसे? क्यों? गुरु भी उस सत्य का अनुभव कर लिया, इसलिए उसको एक नाम दिया जाता है सद्गुरु। जो सत्य का अनुभव कर लिया वो सद्गुरु, फिर वो अलग नहीं रह जाता और परमात्मा अलग नहीं रह जाता, वो परमात्मा में स्थिर हो जाता है। वैसे ही जैसे समुद्र का जल नदी बन के समुद्र में मिल गया, फिर वो नदी कहता है क्या? नदी बोलते क्या उसको? नदी का जल बोल दो, समुद्र में समा गया मतलब समुद्र ही बोलते हैं। नदी का अस्तित्व मिट गया। वैसे ही वो गुरु जो थे परमात्मा का अनुभव कर कर वो परमात्मा हो गए। इसलिए कबीर साहब बोल रहे हैं, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा येहू आकार। अलग अलग आकार दिखता है बोले, पर वो एक ही है। दूसरी पंक्ति में बोले कबीर साहब, आपा मेटत जीव मरे, तो पावे करतार। आपा का अर्थ होता है अहंकार, और अहंकार को जीते जी हम किनारा कर दे प्यारे मित्रों, तो परमात्मा दूर नहीं, वो अंदर ही है, वो प्रगट जाएगा। पर मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं। प्रेम गली आती साकरिता में दोनों समाये, कबीर का ही दुआ है ये। बोले मैं था यानी अहंकार था, तब हरि नजर नहीं आया, अनुभव नहीं हुआ, हरि का आता पता ही नहीं पता चला। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं, अब हरि रह गया तो मेरा कोई पता नहीं। खोजा सकल जहाँ पे तो पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिला है तेरा तो अब मेरा पता नहीं।
जो वादा करता है, चैलेंज करता है, वो अहंकार ही करता है। और अहंकार ही नहीं रहा तो चैलेंज वादा करने वाला कौन बचा? जैसा आप अकेले यदि हो तो अकेले खुद से बात करते हो क्या? खुद को डांट फटकारते हो क्या? उसको दो लगता है ना। ऐसे ही अहंकार रहता है तब तक परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, और अहंकार किनारा हो जाए प्यारे मित्रों, फिर परमात्मा ही रह जाता है। इसलिए कबीर साहब बोले, आपा मेटत जीवत मरे तो पावे करतार। अहंकार वैसा ही रहता है परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्यारे मित्रों, जैसे कपास होती रुई। कपास सालों पड़ी रहे, कितनी भी साल पड़ी रहे, खराब होती है क्या? पर कब नहीं खराब होंगी, उसमें से वो जो बीज रहता है ना, जिसको आप सरकी बोलते हो ना, क्या बोलते हैं? बीज, वो दाने वाला, उसमें तेल होता है ना, कुछ तो भी रस होता है ना, उसको निकाल दो तो सालों पड़ी रहेंगी, खराब नहीं होगी। वो यदि रहेंगी तो खराब होने की संभावना। क्यों? उसमें तेल है, कुछ रस है, कुछ है ना उसमें गिल्ला तत्व। और वो कपास के रुई में कुछ है क्या? शुभ्र है, साफ सुथरा है वो। ऐसा ही परमात्मा है, और हमारे अंदर भी वो तत्व वैसा ही है, पर वो बीज जैसा ही कुछ तो भी रस तत्व है अहंकार भरा हुआ। वो बीज जैसे हट जाए तो शुभ्र कपास रह जाती है, साफ सुथरा। वैसा ही अहंकार गया कि परमात्मा ही रह गया। इसलिए कबीर साहब बोले, आपा मेटत जीवत मरे तो पावे करतार। तुम्हारा अहंकार एक दुआ है कबीर साहब का, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब बैठियो जीवन परमानंद। मरने से पूरा जगत ही डरता है, घबरता है। बोले कि मरने का कोई तो नाम, कोई मर गया, वो मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं कुछ, वो बोलते कि मर गए, फोन भी आ गया तो हम रात भर सोते नहीं। बोले और मर गए कोई तो हम मशान घाट में भी जाना हो तो उसका मुंह नहीं देखते, उधर देखते, दूर खड़े रहते हैं और डरे डरे रहते हैं। और मौत का कोई नाम निकाले, आप भी देखते ना, क्या बोलते लोग, अरे मौत का नाम मत निकालो, अरे मरने का नाम मत निकालो यार, मेरे को डर लगता है। पर कबीर साहब तो यह उल्टा बोल रहे जैसे, पर पते की बात बोल रहे, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो जीवन परमानंद। कबीर साहब, ये शरीर तो एक दिन आज नहीं तो कल छूटने वाला है, मरने वाला है, मिटने वाला है। पर कबीर साहब उसकी बात नहीं कर रहे। मरने से सब जग डरा, ये जगत जो मानता है शरीर को ही सब कुछ मानता है कि हम है, पर कबीर साहब उसकी बात नहीं कर रहे, वो अहंकार की बात कर रहे हैं। मेरा अहंकार की मौत होगी, उसकी मृत्यु होगी, वो किनारा होगा, तभी परमानंद परमात्मा में प्रवेश होगा। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। बोले मैं तो मरना चाहता हूँ, पर अहंकार की मृत्यु बोल रहे हैं। कब मिलियो कब बैठियो जीवन परमानंद। और फिर अहंकार गया और परमात्मा का अनुभव हुआ, फिर जीवन परमानंद से ही भरा हुआ है। आपा मेटत जीवत मरे तो पावे करतार। और प्यारे मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए खुद को मिटाना ही पड़ेगा। वैसे ही जैसे बीज होता है, बीज होता है ना, बीज यदि बोले कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं, मैं वैसा ही रहूँगा, तो वो पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, कुछ जीवन खिलेगा। बोलो, बीज बोलेगा मैं टूटूंगा ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। और ऐसा तुम अपन वादा करने वाले बचो तो कुछ होगा ही नहीं।
सिद्धार्थ गौतम भी 7 वर्ष साधना करते कि मुझे ईश्वर को पाना है, मैं अलग हूँ और वो अलग है। और जिस दिन वो भी नहीं रह गया कि मैं पाने वाला कुछ, मैं खोजने वाला कुछ, उस दिन आशा छोड़ दी। उस दिन सुबह सुबह घटना घट गई। जब बुद्ध मिट गया, मुझे न जिंदा रहना है, न कुछ पाना है, न ईश्वर होता तो मिल ही जाता है, और मैं जिसको पाने के लिए राज सब कुछ छोड़ा, उल्टा अब राजमहल में जाना नहीं चाहूँगा, थूके हुए को क्या चाटना। और ईश्वर होता 7 वर्ष में मिल गया होता, शायद वो भी नहीं है, और मेरे लिए दुनिया जगत कुछ नहीं है, बस सो गए थे सुबह, तब घटना घटी थी। अहंकार पूरा मिट गया था, खोजने वाला भी मिट गया था, पाने वाला भी मिट गया था, सब द्वार बंद हो गए थे, अहंकार विदा और परमात्मा प्रकट हुआ था। उसको कबीर साहब बोल रहे कि जीते जी मर जाना पड़ेगा, अहंकार से किनारा कर लेना पड़ेगा। ये घर है खुदा का, खाला का घर नहीं, शीश उतार खड़ंग पर धरो, फिर बैठो घर में ही। कबीर साहब बोले कि परमात्मा का घर कोई तुम्हारा खाला मौसी का नहीं है, बोले तुम कभी भी चले जाओ, मौसी हम आ गए। ये घर है खुदा का, खुदा यानी परमात्मा, ये घर है खुदा का, खाला का घर नहीं, शीश उतार खड़ंग पर रखो। शीश कौन? अहंकार का शीश रख दो और तलवार की धार पर रख दो, और अहंकार का सर गला घोट दो, और फिर परमात्मा के घर में बैठ जाओ। तो ये बनना चाह रहे प्यारे मित्रों कबीर साहब। तो यहाँ दोनों दोवेले अपन लिए, माया और कुछ नहीं, ब्रह्म ही है, उससे अस्तित्व है। और दूसरी बात, अपने को खुद को मिटा देना पड़ेगा, ये